अच्छा, आपका नाम क्या जी? माइक। नूरदीन। नूरदीन जी। अच्छा, आप मौलाना के हाथ पे आपने इस्लाम कबूल किया। जी हाँ। तो इस्लाम कबूल करके कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी अपने स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और हमारी बहनें हैं, इन सब ने अपना साबिका मज़हब छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। इनकी कुल तादाद 24 बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस गांव में और भी लोग इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे गांव के रहने वाले हैं जो इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस गांव में ना तो ढंग का पानी आता है और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम है। इसके बाद भी जिस मज़हब को ये पहले मानते थे, उस मज़हब के लोग इन गरीबों से चंदा वसूलने आ जाया करते थे। अब ये सोचने की बात है, जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे ना हो, गरीबी से जिनका हाल बेहाल हो, उनसे हर महीना अच्छी खासी रकम चंदे के नाम पर वसूलना, ये एक जुल्म और ज़्यादती नहीं तो फिर और क्या है। हत्ता कि यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो बदले में वो लोग उनके घर से सामान या फिर भेड़ बकरियाँ उठा ले जाया करते थे, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब इन गांव वालों को इस्लाम की दावत दी गई और इनको खुदा के सच्चे दीन के बारे में बताया गया, तो उसे कबूल करने में इन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और ये सब इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया है, लेकिन अनकरीब वो भी उन लोगों की जुल्म और ज़्यादती की वजह से और इस्लाम की अच्छाइयों की वजह से इस्लाम में ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगा मौलाना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी इन सब खिदमात को कबूल फरमाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे इस इलाके के हवाले से, और ये जो ख़ानदान के अफराद 22 के जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाके के हवाले से और ये जो ख़ानदान, ये एक फैमिली है, इसके हवाले से इसका पस मंज़र ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलाका है ये टाली, उमरकोट और मीरपुर ख़ास ख़त्म हो रहा है, उमरकोट भी ख़त्म हो रहा है और थरपारकर यहाँ से शुरू हो रहा है। यूँ समझो कि ये मीरपुर ख़ास का आखिर और थरपारकर ये संगम में ये लोग बैठे हैं। इनके जो है आबा व अजदा के हवाले से ये जो कादियानी हुए थे, इनके एक बड़े आदमी गुज़रे हैं जिनका नाम था मेहराब ख़ान गुरगेज़। वो मेहराब ख़ान गुरगेज़ बदीन का एक इलाका है, मोटन चांडियो, वहाँ के रहने वाले थे। और वो जो कादियानी के जिसको सहाबी कहते हैं नऊज़ बिल्ला, उनमें से एक ये मेहराब ख़ान गुरगेज़ थे। तो वो यहाँ से कादियानी होके यहाँ वापस आए और कादियानी लोगों को बनाना उसने शुरू किया। लेकिन अल्लाह ने करम का मामला ऐसा किया कि उस आदमी की उम्र थी 124 साल और वो अपने मरने से 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया, कादियानियत को खैराबाद किया, वो मुसलमान हुआ। तो ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग मौलाना मोहम्मद अली सिद्दीकी मरहूम हमारे मीरपुर ख़ास के मुबल्लिग गुज़रे हैं, तो उनके पास वो मुसलमान हुए। उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ। आपके सामने है ये ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन की मेहनत। 24 अफराद तकरीबन ये छोटे बड़े 3 साल पहले इन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म नबूवत की मेहनत से और इस पर कायम दायम है, बल्कि आगे दावत चला रहे हैं। जो इनके रिश्तेदार अभी कादियानी हैं उनको भी दावत दे रहे हैं कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ। इसी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ठीक। अच्छा मौलाना, ये बताइए कि ये जो इलाका है यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुसलमान होंगे, इसके अलावा कादियानियों के कितने यहाँ पे अफराद होंगे, घर होंगे? इस गांव में जहां हम बैठे हैं, इनके मेरे पीछे देखेंगे तो ये तो बिल्कुल 5-6 घर अभी भी इनके रिश्तेदार हैं जो कादियानी हैं। और इसके पीछे एक गांव है 17 वाटर, वो भी कादियानियों का है। आगे वाकल है, वो भी कादियानियों का है। और बिल्कुल इस साइड पे 13 वाटर है और नूर नगर है, पीछे टाली है। तो इनके मुख्तलिफ इलाके हैं जो कादियानियों के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये एक वक्त आएगा भोले भटके सब कादियानी मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, इस पे भी ज़रा रोशनी डालें कि ये दूर दराज के इलाके हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर
गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह कादियानी जमात जो है वो ख़ास तौर पर लोगों की गुर्बत का फ़ायदा उठा के, और उनको तो इतना इल्म भी नहीं होता, और पढ़ा आपको पता है तालीम भी यहाँ पे तो बिल्कुल मेरा ख्याल है नामो निशान भी नहीं है इस इलाके में तो तालीम का। तो किस तरह से उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हैं और फलाही कामों की आड़ के अंदर किस तरीके से इन लोगों को वर्गलाते हैं, और गरीबों को जो है वो कादियानी बनाया जाता रहा है पहले भी, और अभी भी कुछ इलाकों के अंदर हमने देखा है कि ये उनकी साजिशें जारी हैं। जी असल में एक तो इन लोगों की गुर्बत से फ़ायदा उठाया उन्होंने, दूसरा जो है वो तालीम ना होने की वजह से फ़ायदा उठाया। तो जो कादियानी हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यूँ समझो कि मुझे 12 साल मुझे हो गए हैं, मैंने अपने इस पूरे डिवीज़न में कोई एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो मुसलमान हो और कादियानी हो गया हो, ऐसा नहीं है। ये तो हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि पूरी फैमिली कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करे, मुसलमान हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत को रिवर्स गियर लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गुर्बत से फ़ायदा उठाया, लेकिन ये गरीब सही अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान पर कायम और दायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो नौ मुस्लिमीन हमारे बहन भाई मौजूद हैं, हम मेरे ख्याल इनसे बातचीत करते हैं। भाई को ज़रा माइक दीजिएगा, इनसे कुछ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे। ज़रा माइक पकड़िएगा जी। अच्छा, आपका नाम क्या जी? माइक। नूरदीन। अच्छा, आप मौलाना के हाथ पे आपने इस्लाम कबूल किया? जी हाँ। तो इस्लाम कबूल करके कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मना जिंदगी अच्छी गुजार रही है। बहुत अच्छी गुजरी है। जी। अच्छा, तो जो कादियानी थे वो किस तरह से आपको यानी जब आपके आबाओ अजदाद ने कादियानियत को जो है वो इख्तियार किया, जैसे कि मौलाना ने बताया, तो उसके हवाले से क्या आपने कादियानियत को कभी पढ़ा था कभी उसके बाद? नहीं, कोई नहीं पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं, तो बस वो कादियानी हो गए और फिर आप आगे नस्ल दर नस्ल कादियानी। जी हाँ। तो अब इस्लाम कबूल करके बहुत अच्छा आपको लगा? जी हाँ, खुश है जिंदगी गुजार। ठीक है। और मौलाना और जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है वो आपके साथ ताउन भी करती है। जी। और यहाँ पे मेरे ख्याल है उन्होंने आपको पानी का पंप भी लगवा दिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये जो इलाके हैं, यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला साफ़ पानी है। हम आ रहे थे तो यहाँ पर मौलाना ने बताया कि एक जगह बोर किया गया तो वहाँ पर बिल्कुल कड़वा पानी था, और जो ये पानी यूज़ कर रहे थे, यहाँ नहर का पानी है, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, वो उसको फिर ये जो आबादी पीती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बता रहे थे कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मेहनत और इस तरह ख़त्म के मुबल्लिगीन की मेहनत की बदौलत यहाँ पे इनके लिए साफ़ पानी का बंदोबस्त भी किया गया। अच्छा बुज़ुर्गों, आप बताएं ज़रा, इनको ज़रा माइक दीजिएगा। आपका क्या नाम है? खमन। हाँ। अच्छा, आप कैसा महसूस करें इस्लाम कबूल करके? आपको बड़ा शौक था। हाँ, रात को 2 बजे को ख्वाब आया कि मुसलमान थी। अच्छा। हाँ 2 बजे ना फिर मौली मुख्तार जातू मैं पास से कलमा भरिम। हाँ। अच्छा, और ये 7 भाई बैठे, इनको जरा माइक दीजिएगा। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? माइक जरा। निज़ाम नाम है मेरा। निज़ाम। अच्छा निज़ाम भाई, मुझे बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ इस्लाम कबूल करके? बस आप मुसलमान हो गए थे, आप सही हो गया है। हाँ। अच्छा, तो जब कादियानी थे तो तब क्या था? तब वो आते थे, हमको दबा थे, चंदा दो। अच्छा। हाँ। अच्छा, महीना ही नहीं गुजरता था ना। आते थे, हमारे को चंदा दो। अच्छा, ऐसे करो, ऐसे करो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम अक्सर औक़ात अपने प्रोग्रामों में बताते रहते हैं कि कैसे कादियानी जमात पूरी दुनिया में गरीब से गरीब कादियानी से भी चंदे लेती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गांव का हाल, ये दूर दराज का इलाका है, और इन जैसे गरीब अफराद जो हैं, यहाँ पर तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है, साफ़ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि वो चंदे के लिए इनको परेशान करते रहे हैं। मिर्ज़ा मसरूर जो कादियानी जमात का सरबराह है, वो BMWs और मर्सिडीज़ में घूमता फिरता है मौलाना, और चार्टर्ड प्लेन में घूमता फिरता है। उसकी जो औलाद है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है। इन जैसे ये, अब तो ये साबका कादियानी है ना, यानी इन जैसे जो अभी जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अफराद और इस जैसे गरीब अफराद जो हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे चंदे लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जब जाहिर सी बात है कि जब इंसान परेशान होता है और ये सब चीज़ों को देखता है, धों ज़बरदस्ती और जुल्म, और ये मैं तो उसको भत्ता कहूँगा, ये जो भत्ते वसूल की जाते हैं, जगह टैक्स है ये यानी चंदों के नाम पे जगह टैक्स है। इन जैसे अफराद से भी अगर वो कादियानी जमात ज़बरदस्ती पैसे लेती है तो आप खुद देख सकते हैं कि उस जमात का क्या हाल होगा। और उनकी बकरियां भी ले जाते थे जिनसे। अच्छा बताइएगा ज़रा, क्या माइक में ज़रा। चंदा कौन होता ना, तो बकरी शकरी दो, छेला दो,
अच्छा, यानी चंदा, ये बाबा जी कह रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं कि अगर चंदा, वो कहते थे कि अगर चंदा नहीं देना तो बकरियां दे दो, और बकरी लेके भी गए आप? मैं किते पे मारती वो बदीन दे खेला देता थी ना। अच्छा, एक दफा ले पीछे पीछे मां का जानी है ही कौन, मां का जानी है ही कौन, मैं नहीं गाली यार तो। अच्छा, अच्छा, मैं कौन देता। देखें इस्लाम की खूबसूरती देखें, यानी इस्लाम जो है वो कहता है कि आप ज़कात जो है वो फ़र्ज़ की, लेकिन वो उन पे फ़र्ज़ की कि जो मालदार हैं, और इन जैसे गरीब और इन जैसे अफराद की तो मैं ये समझता हूँ कि इमदाद करनी चाहिए। यानी आप ये देखें कि कादियानी जमात, हम अगर नगर पार्क के करीब गए और वहाँ पर वो देखा कि वो उन्होंने कोई एक आधे जिस तरह छोटे मोटे कुएँ शुएँ लगा दिए और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, तो वो यहाँ पर ये साथ ये लोग बैठे हैं, तो इनकी गुर्बत नहीं नज़र आई उनको, बस ये एक प्रोपेगेंडा, पूरे प्रोपेगेंडा। अच्छा, तो ये कुछ हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। आप बेटा, आपका क्या नाम है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अच्छा बेटा, आपने इस्लाम कबूल किया? जी हाँ। जबरदस्ती तो नहीं की किसने इस्लाम कबूल करने की? जी ना। नहीं? कौन सी क्लास में? 6 क्लास। 6 क्लास में। अच्छा, अब इस्लाम कबूल करके कैसा लग रहा है? इस्लाम कबूल करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मौलाना मुख्तार साहब जो हैं, ये इनके हाथ पे आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये आपकी मदद करते हैं, आते हैं? जी हाँ। आते हैं? हाँ जी। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। तो अब आप जो बच्चे हैं और कादियानी बच्चे हैं, उनको मुसलमान करना है आपने? जी हाँ, हम कह रहे हैं उसे भी। अच्छा, उनको भी कह रहे हैं? जी। देखें नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं, अब इनको ईमान का नूर जब मिला है ना, तो अब ज़ाहिरी सी बात है कि अब ये चाहते हैं कि इन जैसे जो और बच्चे हैं, ये इन्हीं की बरादरी है जो साथ बैठे हैं, कादियानी घर हैं, और ये बच्चे जो हैं ये भी चाहते हैं कि जो हम भी तबलीग करें और जो कादियानी बच्चे हैं उनको भी इस्लाम की दावत दें। अच्छा भाई, आप ज़रा इनको माइक दीजिएगा बेटा, माइक ज़रा करीब कर दिए। मुझे बताएं कि आपको जब आपने इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से किया कि किसने जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की? बिल्कुल मर्जी से गया था। मर्जी से किया? जी हाँ। सोच समझ के? हाँ। ठीक है। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।